हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 8 मैथ चैप्टर नंबर 7। बच्चों चैप्टर का नाम है राशियों की तुलना, जिसकी बच्चों हम एक्सरसाइज 7.3 को आज सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है कि 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पहला इसमें है क्वेश्चन फर्स्ट का कि वर्ष 2001 में जनसंख्या कितनी थी और वर्ष 2005 में जनसंख्या कितनी होगी। तो हमें दो क्वेश्चन इसके निकालने हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चों, वर्ष 2001 में जनसंख्या कितनी होगी। तो बच्चों यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो बच्चों यहाँ वर्ष 2003 में जनसंख्या, बच्चों 2003 में जनसंख्या ए हमारा क्या होगा, अमाउंट कितनी है बच्चों जनसंख्या 2003 में 54,000। और यहाँ पर देखिए बच्चों आर बराबर 5% दर से जनसंख्या बढ़ रही है और घट रही है। और समय कितना होगा बच्चों, 2003 से 3 में जनसंख्या कितनी है 54,000। तो ये बच्चों हमारा अमाउंट होगा। और हमें किस में जाना बच्चों, 2001 में, तो जी हमारा क्या होगा बच्चों, प्रिंसिपल होगा। तो इस प्रकार से बच्चों कितने का अंतर है, 2001 से 2003 यानी 2 वर्ष का अंतर है। तो n बराबर कितना होगा बच्चों, 2 वर्ष। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि वर्ष 2001 की जनसंख्या 2 वर्ष बाद 2003 जनसंख्या होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चों की जनसंख्या बढ़ती रहती है। तो हमें 54,000 2003 में है, तो 2001 में जनसंख्या क्या थी तो वो हमें निकालना है। तो बच्चों इस आधार पर ये हमारा अमाउंट होगा 2003 की जनसंख्या और ये हमारा प्रिंसिपल। तो हम जानते हैं बच्चों, हमें पता है बच्चों फॉर्मूला होता है बच्चों कि a बराबर p कोष्टक 1 + r/100 की पावर n। तो बच्चों n, तो यहाँ पर अमाउंट कितना है बच्चों, 54,000 है, यानी कि 54,000 जनसंख्या है, बराबर p यानी कि प्रिंसिपल हमें निकालना है, यानी कि 2001 में जनसंख्या क्या थी वो हमें निकालना है, कोष्टक 1 + r यानी परसेंट कितना है बच्चों 5%, तो 5/100। और समय कितना बच्चों 2 वर्ष, यानी ऊपर क्या हो जाएगी पावर इसकी 2। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों 54,000 तो है ही है साथ में बच्चों, और p कोष्टक 5 बन जाए बच्चों 5, और 5 से 100 को डिवाइड करिए तो ये जाएगा आपका 20 बार। और यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम प्लस कर लेंगे, तो 20 बन जाए 20 की और +1 तो 20/1/20। और पावर कितनी है बच्चों 2, तो वो वैसी की वैसी हमारी आ जाएगी। अब फिर से यहाँ पर नीचे देखेंगे आप बच्चों, अब नीचे चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे 54,000 बराबर p कोष्टक जी कितनी बार है बच्चों, पावर 2 है, तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, 21/20 मल्टीप्लाई 21/20। अब यहाँ पर देखिए बच्चों p तो है ही, जो बच्चों डिवाइड में होगा वो मल्टीप्लाई में जाएंगे, और जो मल्टीप्लाई में है p के साथ वो हमारे डिवाइड में आएंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे तब हमारा मान कितना आएगा बच्चों, तब हमारा मान आएगा 48,979.59 यानी कि 59। तो बच्चों इस प्रकार से जो हमारी 2001 की जनसंख्या कितनी निकलेगी, वो हमारी निकलेगी बच्चों 48,980, लगभग ये हमारी जनसंख्या निकलेगी। क्योंकि हमें क्या करना है बच्चों, हमें 2003 से 2001 में जाना है, इसलिए बच्चों ये हमारा अमाउंट होगा और ये प्रिंसिपल। तो इस प्रकार से हमने इस प्रिंसिपल हमारा निकलेगा, तो हमारी जनसंख्या कितनी निकली बच्चों 48,980 लगभग। अब आते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन पर। अब बच्चों फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है कि वर्ष 2005 में जनसंख्या कितनी होगी। तो बच्चों जो हमने पिछले सवाल में क्या कर रहे थे बच्चों, हम
कि 2003 से बच्चों 2001 की जनसंख्या हम निकाल रहे थे, यानी कि हम पीछे जा रहे थे। अब बच्चों हम 2003 से किस में जाएंगे, 2005 में। तो बच्चों जो हमने उस सवाल में जो हमने अमाउंट माना था, अब हम इस सवाल में उसको प्रिंसिपल मानेंगे, क्योंकि बच्चों प्रेजेंट में जनसंख्या कितनी है, 54,000। और बच्चों 2 साल बाद यानी कि 2005 में जनसंख्या क्या होगी वो हम इस सवाल में हम निकालेंगे। तो अभी बच्चों प्रेजेंट में जनसंख्या कितनी है बच्चों, 54,000। तो हम फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, A बराबर P कोष्टक 1 प्लस R बटे 100 की पावर n। बच्चों अमाउंट यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, यानी बच्चों 2005 में जनसंख्या कितनी होगी वो बता रहा है। तो P यानी कि 54,000, जनसंख्या कितनी है बच्चों, 54,000। 1 प्लस कितने परसेंट है बच्चों, 5% की दर से बढ़ रही है जनसंख्या और घट रही है। तो R यानी 5 बटे 100 की पावर 2। यहाँ पर बच्चों 5 एकम 5 और 5 से इसको काटेंगे बच्चों 20 बार। अब हम इसको जोड़ लेंगे, 1 प्लस 1 बटे 100 1 बटे 20 कितना होगा, तो बच्चों इसको एलसीएम ले लेंगे। तो बच्चों ये बन जाएगा 20 एकम 20 और 1 21 बटे 20 की पावर 2। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों 54,000 गुणे 21 बटे 20, क्योंकि पावर 2 है इसलिए हम इसको 2 बार लिखेंगे। तो 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20, 0 से 0 0 से 0 काटेंगे और 2 से इसको काटेंगे बच्चा हमने तो 240 270 बार, फिर से इसको 2 से काटेंगे तो जी जाएगा हमारा 135 बार। और बच्चों 135 का हम 21 में फिर 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना निकलेगा, तो बच्चों हमारे पास आंसर निकलेगा 59,535। यानी बच्चों 2003 से 2005 में जाएंगे तो जनसंख्या कितनी होगी 2 साल बाद, तो बच्चों ये होगी 59,535 होगी। अब आते हम दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5 प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। अभी हम वर्ष में चल रहे थे, अब हम किस में आ गए, प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। अब हम आ गए प्रति घंटे में। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी, यानी कि अभी बच्चों क्या है हमारा, अभी शुरुआत में कितनी थी बच्चों, 5,06,000। तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी बच्चों 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या क्या होगी वो हमें निकालना है। तो बच्चों अभी कितनी है बच्चों, इसको मानेंगे P। तो बैक्टीरिया की संख्या कितनी है, 5,06,000। तो प्रति घंटे की दर से कितनी बढ़ रही है बच्चों, 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ और घट रही है। समय कितना है बच्चों, 2 घंटे। तो हम फॉर्मूला हम जानते हैं बच्चों, A बराबर P कोष्टक 1 प्लस R बटे 100 की पावर n। यानी बच्चों अभी कितनी है, 5,06,000 कोष्टक 1 प्लस 2.5 अपॉन 100 की पावर 2। यानी अब बच्चों क्या करेंगे, हम इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 5,06,000 कोष्टक 1 प्लस यहाँ पर डेसिमल हटेगा हमारा, जैसे ही हमने डेसिमल हटाया तो नीचे एक 0 बढ़ गया, जिससे हम क्या आएगा बच्चों, 1,000 आ जाएगा। और बच्चों इसको काटेंगे हम 25 से कम 25 और 25 से इसको काट लेंगे तो बच्चों जाएगा कितनी बार, 40 बार की, और लगा देंगे कोष्टक करके, पावर कितना आ जाएगी 2। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। तो बच्चों अब यहाँ तक हम आ गए थे 5,06,000 कोष्टक 1 प्लस 1 बटे 40 की पावर 2। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे तो ये बन जाएगा 40 से कम 40 41 बटे 40 की पावर 2। तो 5,06,000 गुणे 41 बटे 40 41 बटे 40, क्योंकि पावर कितनी है 2। 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 काटेंगे। तो अब यहाँ पर बच्चों जैसे हम 4 चौके 16 यानी 16 से इसमें भाग देंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा आंसर आएगा 5,31,616.25। यानी बच्चों 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाएगी, तो बच्चों ये हो जाएगी हमारी 5,31,616 लगभग। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया की संख्या हमने निकाल ली है। अब आते हम तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है कि एक स्कूटर 42,000 में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। यानी कि बच्चों
जो कोई वस्तु जैसे खरीदी तो वो हर साल क्या होगी बच्चों, उसकी जो दाम है मूल्य घटेगा। तो बच्चों अब 1 साल बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा वो हमें निकालना है। तो बच्चों अभी स्कूटर का मूल्य क्या है, P बराबर 42,000। कितना है बच्चों, 42,000। और कौन सी दर से बच्चों उसका दाम घट रहा है, तो R%, यानी कि R बराबर 8% वार्षिक दर से। समय क्या है बच्चों, 1 वर्ष, क्योंकि एक वर्ष बाद हमें निकालना है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो अब हम यहाँ पर देखिए तो 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य A बराबर क्या होगा बच्चों, P कोष्टक 1 माइनस R/100n। अभी तक हम पढ़ते आए तो बच्चों यहाँ पर क्या था, प्लस। अब हमने माइनस क्यों लगाया, माइनस बच्चों इसलिए लगाया क्योंकि बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मूल्य है वो घट रहा है, यानी स्कूटर का मूल्य क्या है यहाँ पर, घट रहा है 8% की दर से। तो इसलिए हमारा यहाँ पर क्या आ गया, माइनस। तो 1 माइनस R, यानी बच्चों 1 माइनस R यानी कितना परसेंट है, 8/1000 की पावर 1। यहाँ पर 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, इसको काटा हमने 25 बार। तो बच्चों 25 से कम 25 माइनस है, तो 25 से कम 25, 25 में जो 2 जाएंगे तो बचेगा 23। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 23 तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 23/25, क्योंकि यहाँ पर हम काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 से काटा तो 25 बार, तो 25 से 25 होता है, 25 में से 2 जाएंगे तो 23। तो 42,000 गुणे 23/25, क्योंकि पावर है 1 तो 1 ही बार लिखेंगे उसको। और जैसे ही हमने इसको काटा तो हमारा आंसर कितना आएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, तब हमारा आंसर आएगा 38,640 रुपये। यानी कि बच्चों 1 साल बाद स्कूटर का मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों, 38,640 रुपये उसका दाम हो जाएगा। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।